जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नहीं यार, ये तो सुप्रीत का हो गया ना। अबे तू मेरी नकल करता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स जो है वो की कैंसिल हो चुके हैं, है ना। तो आप में से यार कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग शायद दुखी भी होंगे। तो एक यार मिक्स टाइप के रिएक्शन है सारे ही स्टूडेंट्स में। बट लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। क्या सिर्फ यार आपका बोर्ड्स जो है मतलब वही आपका टारगेट था? नहीं ना यार, आप लोगों का टारगेट है कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें फोड़ना है। भलाई वो आपका जेई मेंस हो, बिटसेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसके लिए आप फोकस कर रहे हैं। तो यार हमें ये टारगेट रखना है कि अब मतलब यार बोर्ड्स का जो भी डिसीजन था वो फाइनली हमारा खत्म हो चुका है। तो जो एक कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी है। तो अब हम पूरा अपना फोकस जो है आइदर बिटसेट, जेई मेंस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आप फोकस कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। तो ये हम सभी के लिए यार खुशी की बात है। Now let's come to the video topic. So what will be the effect of class 12 boards cancellation on BITSAT? तो यार आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या बिटसेट अपना कैंसिल हो सकता है। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। ठीक है, बिटसेट या फिर जेई मेंस इस टाइप के एग्जाम्स कभी कैंसिल नहीं होने वाली। देन जब दूसरा सवाल यह आता है कि क्या उनको ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड के थ्रू किया जा सकता है, तो उसका भी आंसर है नहीं। ठीक है, अनलाइक अदर एग्जाम्स जो कि शायद आप लोग हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो समझ ही गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है ना, गजब बेइज्जती है। तो इस टाइप की मतलब ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में आपकी जो बिटसेट एग्जाम है वो कभी भी कंडक्ट नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि उसमें चीटिंग की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अब यार, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस साल जो आपका सीबीएसई बोर्ड्स का सिलेबस था उसको 30% से रिड्यूस कर दिया गया था। तो क्या मतलब बिटसेट में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो? तो यार उसका भी मतलब लगभग पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। ठीक है ना, जो आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आपको लगभग पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे और उसमें आपने जो 70% सिलेबस है सिर्फ वो कवर किया था, तो बाकी 30% सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा अगर आप बिटसेट देने वाले हैं तो। देन नेक्स्ट कम्स कॉम्पिटिशन। तो यार इस बार मतलब कंपटीशन मेरे हिसाब से काफी तगड़ी होने वाली है। ठीक है ना, मतलब होता क्या है, हर साल ऐसा होता है कि जो अपने स्टूडेंट्स रहते हैं वो आइदर मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई बोर्ड्स पे फोकस करें या फिर जेई और बिटसेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। तो उनका मन दोनों साइड डाइवर्ट होता रहता है और कई बार तो बच्चे प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते। उसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते और उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। लेकिन इस बार आप समझिए कि बोर्ड्स एकदम कैंसिल हो चुके हैं हमारे, तो उस पर लगभग आपको मतलब कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उनके जो आपका मतलब मार्क्स मिलेंगे वो आप देखते हैं मतलब कौन सा क्राइटेरिया डिफाइन किया जाएगा तो उसके बेसिस में मिलेंगे। मतलब एज अ स्टूडेंट आपका रोल लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है ना, तो अब आप अपना जो पूरा फोकस है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मतलब जो लोग सोच रहे थे कि बिटसेट में उतना टाइम नहीं दे पाएंगे लास्ट में मतलब बोर्ड्स के बाद, अब वो पूरा टाइम अपना बिटसेट को दे सकते हैं। तो इस कारण से मतलब कंपटीशन काफी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यार इस चीज से डरिए मत कि भाई कंपटीशन इंक्रीज होगी, अब मैं क्या मतलब ऑब्वियसली रिलेटिव ग्रेडिंग रहने वाली है तो क्या मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा? तो यार ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप एग्जाम उतने ही अच्छे से फोड़ेंगे। भला ये फैसला जो था बोर्ड्स का एग्जाम कैंसिल होता या नहीं होता, आप तो भी उतना ही अच्छा करते। तो इस रिजल्ट के जो मतलब ये जो चीज हुई है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपटीशन बढ़ेगी तो आप भी और अच्छा करने का ट्राई करिए। ठीक है ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देन एक और चीज ये हो जाती है कि हम एज अ स्टूडेंट ना यार काफी कॉम्पिटिटिव रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, बोर्ड्स हमें एक ऐसा जरिया मिलता है कि भाई हम उसमें अपना पोटेंशियल शो कर दे कि भाई हमने 90% के ऊपर लाए या फिर 95% के ऊपर लाए, तो हमें पूरी जिंदगी भर वो चीज बताने के लिए हो जाती है। ठीक है ना, तो अब यार उन लोगों के मतलब ईगो को भी एक तरीके से चोट लगी है। ठीक है ना, जो भी लोग होते हैं मतलब मैं भी ऑब्वियसली उन्हीं स्टूडेंट्स में आता था उस टाइम पे। ठीक है ना, तो यही चीज होती है हमारे साथ। तो अब यही होगा कि भाई वो लोग सोचेंगे अब एटलीस्ट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो फोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज यार आपको एज अ मतलब ये मान लीजिए कि ईगो पे तो ले ही लेते हैं हम, और साथ ही साथ ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट में मतलब ऐसा कॉम्पिटिटिव नेचर तो रहता ही है। ठीक है ना, तो आप इस चीज पे आप मतलब ये मत ज्यादा सोचिए कि भाई कंपटीशन बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। आपको अपना फोकस बहुत अच्छे से रखना है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितने ज्यादा मतलब शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं वो सब करिए। ठीक है, प्रैक्टिस का आप जो जो सोर्सेज से कर सकते हैं उन सोर्सेज से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब अगर हम बात करें बिटसेट की मतलब टेंटेटिव डेट्स, मतलब बिटसेट जो है वो कब अपना हो सकता है, तो अगर आप बिट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देखें तो वहां आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि एग्जाम्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग जुलाई अगस्त 2021। ठीक है ना,
तो यार मतलब अभी तक जब तक बोर्ड्स आपके कैंसिल नहीं हुए थे तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा था कि लगभग मतलब आपकी जो बिटसेट की एग्जाम्स है वो अराउंड मिड अगस्त या उसके बाद होगी। बट मेरे हिसाब से अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि उससे पहले हो, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जुलाई अगस्त के बीच, तो वो इस पीरियड के बीच में कभी भी रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अपने थोड़े कोरोना के केसेस भी लगभग कम होना चालू हो गए, तो ऑब्वियसली मतलब हो सकता है कि फिर वो जितना पहला कर सकते हैं उतना ही उनके लिए भी अच्छा है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो अपने जेई मेंस के पेपर होते हैं जनरली उसके बाद बिटसेट रखा जाता है, ठीक है ना। तो अपन को इस पे भी थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी कि आपका जेई मेंस के एग्जाम है वो कब अपने शेड्यूल होते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज कॉमनली देखा जाता है कि बिटसेट के एग्जाम जो है वो जेई एडवांस के उसी मतलब एक हफ्ते का ही ऐसा कुछ गैप रहता है उसके आसपास। तो इन दोनों मतलब मेंस और एडवांस की डेट्स पे हमें मतलब खासकर फोकस करना है। जैसे ही वो डेट्स अनाउंस होगी तो मोस्टली उसके थोड़े टाइम बाद आपका बिटसेट के बारे में भी बता दिया जाएगा। बाकी वेबसाइट पे एक और चीज मेंशन थी कि मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जून के आसपास आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कि एग्जाम कब मतलब शेड्यूल हो सकती है। वो भी मोस्टली मतलब टेंटेटिव डेट्स ही डालेंगे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि जेई मेंस और एडवांस की डेट्स अनाउंस होने के बाद ही बिटसेट पे डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि बिट्स यार ऐसा नहीं करेगा कि भाई आपका जेई मेन से पहले एग्जाम ले लिया और फटाफट भाई तुम लोग मतलब एडमिशन ले लो, ठीक है ना। आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि आपके जेई मेंस में कितने नंबर आए, उसके बाद आप चेक करो कि आपको आइदर एनआईटी आईआईटी के बारे में सोचना चाहिए या फिर बिट्स के बारे में। बिट्स मतलब यार एडमिशंस के पीछे नहीं भागता है, उन्हें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी मेंटेन करनी है। तो वो आपको प्रॉपर मतलब फेयर चांस देगा कि आप अपने दोनों एग्जाम्स दीजिए, उसके बाद आप जज करिए कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि बिटसेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको मतलब 12 बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% का एग्रीगेट चाहिए आपके पीसीएम में, ठीक है ना। लेकिन अब यार बोर्ड की तो एग्जाम्स ही कैंसिल हो गई है, तो इस क्राइटेरिया का क्या होगा। तो एक और चीज आपको अभी समझनी है कि आपके 12 बोर्ड्स को कैंसिल किया गया है पर आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब उसका जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोल रहे हैं वो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है, आपके 9th 10th 11th को कंसिडर करते या फिर आपका बोल रहे थे कि 10th बोर्ड्स और 12th बोर्ड्स के जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पे, तो वो चीज हमें देखने को मिलेगी कि वो आखिर होता क्या है। बट उसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसके बेसिस पे आपको देखा जाएगा कि 75% आपने क्या स्कोर किया है पीसीएम में या फिर नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यार ये रूल जो है ये मेरे हिसाब से इतने इजीली हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इतने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज पे या फिर अब जैसे बोर्ड्स भी कैंसिल होना हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 12 बोर्ड्स भी कैंसिल हुए, तो हो सकता है कि बिटसेट बिट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई ऐसी न्यूज आए कि इस रूल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे। तो वो चीज अगर कुछ भी ऐसा नोटिस आता है तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। बाकी यार आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। जितना ज्यादा मतलब आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतना करिए, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाए, है ना। तो अभी हमारे पास एटलीस्ट 1.5 महीने के आसपास का टाइम तो है, उससे पहले बिटसेट नहीं हो रहा है, तो काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है और उसमें हम काफी अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी तक यार आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा होपफुली, तो अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो यार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी या ट्रिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू।